मैं चाहूँगा कि मैं प्रिंसिपल सर को जो है आमंत्रित करूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ सर से। सर ने इतना हाईटेक अरेंजमेंट और जो सारी चीज़ें की हैं, निश्चित रूप से सर आप लोग के भविष्य को बहुत अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार सर के लिए तालियां। चूँकि मैंने भी यहाँ आने से पहले, नौकरी में आने से पहले सिविल सर्विसेज दिया है और मेन भी दिया है, 98 का इंटरव्यू भी दिया है। नहीं हो पाए बात अलग है, लेकिन हो सकता है ईश्वर मेरे हाथों कुछ और अच्छा काम कराना चाहता हो। आप लोगों से मिलना था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा ईश्वर ने। आईएएस का प्री और मेन पहले एक सब्जेक्ट भी आता था, तो सब्जेक्ट का भी एक सहारा रहता था बच्चे के पास कि अगर उसका जीएस अच्छा नहीं है तो वो सब्जेक्ट में 120 में से अगर 105 नंबर 10 नंबर गेन कर लेता है तो हो जाता है। पीसीएस में थोड़ा ज़्यादा नंबर चाहिए था, 120 में से अगर आपका 110 नहीं है सब्जेक्ट में तो आपको ज़्यादा मेहनत पड़ती थी। यहाँ मैं ये देख थोड़ा सा बदल गया है माहौल, फिर भी मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बुद्धिमत्ता और मेहनत दो अलग अलग चीज है। बच्चा बुद्धिमान हो सकता है लेकिन आलसी हो सकता है। बच्चा मेहनती हो सकता है लेकिन उसको चीजें समझने में देर लगती है, रखने में देर लगती है। ये दोनों चीजें हैं। तीसरी चीज है कि ईश्वर का आदेश वो सर्वोपरि है। अगर आदेश नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर ये भी कहता है कि हमारे को तुम प्रसन्न करो अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से, तो हम तुम्हें इसका फल देंगे। तो बात यहां मेहनत और बुद्धिजीविता की है। मेहनत का मतलब है आपको एक लक्ष्य दे दिया गया, आप जी जान से उस लक्ष्य में जुट गए। बुद्धिमत्ता का ये मतलब है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज 2 बार पढ़ के समझ में आ रही है किसी बच्चे को, वो किसी बच्चे को 1 बार में ही समझ में आ जाएगी, तो मेहनत आधी हो गई। अब ये बुद्धिमत्ता और मेहनत पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन सतत प्रयास से थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि जो बच्चे मेहनती हैं और जिनमें जिज्ञासा भरी हुई है, देखिए बिना जिज्ञासा तो जीवन ही बेकार है। हमेशा आपके अंदर एक जिज्ञासु मन होना चाहिए जो कुछ जानने की कोशिश करे। जो भी आप ऑब्जर्व करते, आपने कुछ देखा, आप सोचे कि ये क्या है, क्यों है। आपने देखा इसे जाने दिया तो फिर बेकार है। और जो मेहनत है, जिज्ञासु के साथ जो जिज्ञासा तो बनी है, मगर जो एक एग्रेशन होना चाहिए व्यवहार में, जो एक जुझारूपन होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। उसको उसकी एक आग है जो सीने में जलती है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है बन के, मुझे अपने माँ बाप के सपने साकार करने हैं, मुझे इस पड़ोसी को दिखाना है कुछ बन के, इससे मेरी बेइज्जती करी थी। तो तमाम तरीके हो सकते हैं आप में वो आग जलाने के लिए। इसके बाद भी जो सर ने कहा कि वही पढ़ाई है, वही चीज अभी भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण आईएएस का नहीं है। तो आप जैसे मान लीजिए आप इस कॉलेज में आ रहे हैं, 1 साल से कोई आ रहा होगा, कोई 2 साल से आ रहा होगा, किसी का 3 भी हो गया होगा। अगर मैं पूछ दूं कि कितनी तरफ सीढ़ियां हैं इसके, तो आप बता देंगे साहब 2 सीढ़ियां हैं, एक सामने से है, एक थोड़ा पीछे से है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने स्टेप है, तो कुछ लोग जरूर सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार सीढ़ी तो हम रोज चढ़ते हैं, हम स्टेप तो नहीं गिने आज तक। अगर आपने स्टेप बता दिया तो हमने कहा कि हाँ भाई ये जो रेलिंग है ये कितने इंच चौड़ी है, फिर आप घूम गए कि भाई फिर हम रोज चढ़ रहे थे लेकिन ये रेलिंग तो हमने देखा ही नहीं। फिर सीढ़ी कितनी चौड़ी है, सीढ़ी
किस बरामदे के किस पिलर के सामने खुलती है। तो ये चीज कि आपका लक्ष्य किस दिशा में जाना चाहिए, प्रयास, वो दृष्टि प्रोवाइड कर रही है आपको। ये आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि इनके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं। आपसे अगर मैं आज सवाल पूछ दूं कितनी सीढ़ियां हैं, तो जितने बच्चे आज उतरेंगे वो सीढ़ी गिन लेंगे। नहीं भाई, हमने सवाल पूछा है, तो इसीलिए तो टीचर कहता है कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो जानकारी हम ले रहे हैं ये किस प्रकार के सवालों का जवाब है, और अगर वो सवाल पूछा जाए तो हम दे दें। ठीक है, तो ये जो मेहनत है आप खुद भी कर सकते हैं। आपसे कई बार सवाल पूछा जाएगा, कई बार असफल होंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि यार हमको पढ़ते पढ़ते इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। इन चीजों को, ये जो मेहनत है, ये दृष्टि आपके लिए करके बैठी हुई है पहले से। ये जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं, ये आपकी इस मेहनत को बचाती हैं जो आप बार बार गिर के उठ के अनुभव करते हैं। ये कहती नहीं हम आपको गिरने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो आपको उसकी सीढ़ियां गिन लेना है, उसकी चौड़ाई गिन लेनी है, वो कहां खुल रही है, क्योंकि यही सवाल प्रिंसिपल साहब एक दिन आपसे पूछे। तो कितना मेहनत बचाया है। तो इस मामले में दृष्टि, मैं समझता हूं दृष्टि आईएएस का जो योगदान है इस समय नंबर 1 पर है। और जो चीजें आप अनुभव से सीखेंगे वो इनके अनुभव ने पहले ही करके रखी हुई है। आपको दे दिया जाए, आप पूछेंगे अरे साहब वो तब हमने 98 में एग्जाम दिया था तो साहब उसमें कौन सवाल आया था बता दीजिए। तो इन्होंने पहले ही सब दे दिया आपको कि जितना सवाल आज तक आईएएस में पूछा गया सब हमारे पास है। तो एक तो ये इनका योगदान है। दूसरा, मैंने खुद अनुभव किया कि जो मेहनती बच्चा होता है वो भले बुद्धिमान ना हो, लेकिन चूंकि मेहनती है, जुझारू है, वो पूरा, और जिज्ञासा भी है, वो पूरा पढ़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे अकबर के बारे में अगर आपको 2 पेज दे दिया जाए आप पढ़ेंगे। कहीं से आपको अकबर के बारे में 5 पेज मिल गया तो भी आप पढ़ेंगे कि अरे यार 2 पेज से कुछ थोड़ी सी जानकारी थी उसमें, ज्यादा है मुझे नहीं मालूम थी। कहीं आपको एक किताब दे दी जाए तो आप किताब भी पढ़ लेंगे क्योंकि मेहनती है। लेकिन आपको आईएएस पीसीएस में यह ध्यान देना है कि आप कौन सा पेपर करने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पढ़ना है। आपको रिसर्च कर रहे इतिहास की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आप इतिहास ही रिसर्च की दृष्टि से पढ़ लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स कब पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी कब पढ़ेंगे, फिर कल्चर कब पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या क्या जानता होगा, वही हम आपसे जानना चाहते हैं। अब इसको पता लगाने का क्या तरीका है? जनरल स्टडीज तो बहुत है। तो ये देखिए कि जिस समय आप एग्जाम दे रहे हैं उसके साल 2 साल के अंतर्गत कौन सी चीजें हवा में हैं, यानी किन चीजों की चर्चा हो रही है। करंट अफेयर नहीं, किन चीजों की चर्चा हो रही। उस, जैसे सर ने कहा कि अमृत भारत है, और अमृत भारत में इन्होंने अननोन या खो गए शहीदों के बारे में सरकार ने, तो निश्चित रूप से अब आपको कुछ ऐसे लेख मिलेंगे अखबार में, आउटलुक में, इंडिया टुडे में, पत्रिकाओं में, जिनमें आपके क्षेत्र के, आपके प्रदेश के, देश के जो खो गए शहीद हैं उनके बारे में लिखा होगा। आप सोचेंगे यार एक दिन लिखा था हमने, ध्यान, तो वहां ध्यान देना। तो इस ध्यान देने से पहले आपके व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप अलग दिखें। अगर भीड़ में सब लोग एक ही साइज के, हाइट के हैं, एक आदमी लंबा है, तो ध्यान आपका उस पर जाएगा, तो वो अलग है ना। आपके इन सारे स्कूल ड्रेसेस में एक बच्चे का हमेशा ड्रेस अच्छा, नीट एंड क्लीन, प्रेस किया हुआ होता है,
हमेशा ध्यान दें। तो जब आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो आपको धकेल रहा है उस ओर कि आप अलग दिखें, अब यू वांट टू बी अ फेस इन द क्राउड, भीड़ मत बनिए। आईएएस भीड़ नहीं है, आईएएस सब में अलग है और सबके टॉपर्स यही सोचते हैं। तो आपको अपने बगल वाले से बराबरी नहीं करनी है, उससे जरा सा ऊपर नहीं जाना। आपको ये मान के चलना है कि इंडिया भर के जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनमें अच्छाइयां हैं, जो बातों को अच्छी तरीके से कह सकते हैं, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, भाई आप अलग कैसे लगेंगी? जब आप इनसे ज्यादा जानती हो, जब आप इनसे ज्यादा अच्छा समझती हो, जब आप इनसे ज्यादा अच्छा लिख लेते हो, जब आप किसी चीज को व्यवहारिकता पर कसते हुए लिखते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिकता, तो वो क्या करता है? आईएएस का जो अभी आपने देखा होगा, उन्होंने कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा आईएएस में, मेंस में। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो जिसकी अपनी कोई मत हो, उसका अपना विचार हो, दूसरे का विचार नहीं। अगर आपको एक निबंध पूछा जाता है, निबंध के सवाल आते हैं, आपने योजना कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे अखबार की संपादकीय पढ़ पढ़ के और लिख दिया, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपके लेखन में आपका योगदान अगर नहीं दिख रहा है तो बेकार है। तो कोशिश कीजिए किन्हीं भी चीजों पर बहस करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए आपका क्या व्यू है, इसको डेवलप कीजिए। दूसरे का सुना सुनाई फायदा देता है अपने विचार को बनाने में, लेकिन उन्हीं के विचार को आप फिर से रिप्रोड्यूस कर देंगे, फिर आपकी क्या जरूरत है? ठीक है, तो अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि मुझे अलग दिखना है और मेरे पास अपना एक ऐसा विचार हो जो इस समस्या के समाधान को कहीं ना कहीं हल करने में सहायक हो या दूसरों की सोच को पॉजिटिव रूप में बदलने में सहायक हो। तो जब आप ये कोशिश कर देखिए, आप अपने अच्छा साधारण आदमी या रिस्पॉन्सिबल नागरिक का क्या मतलब है? आप गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबसे आपका सामना होता है। उनके साथ बात करने पर आपको कुछ विषय मिलता है जिस पर चर्चा हो रही होती है, चाहे वो चाय की दुकान पे हो, चाहे आपके घर में बैठ करके लोग आग तापते हुए बात कर रहे हो। उन सवालों का सटीक जवाब होना चाहिए आपके पास। आप उसमें जो भी रखे, देखिए आज से बना लीजिए कि मैं जो भी कहूं वो तथ्यात्मक होना चाहिए। रील की तरह नहीं कि गांधी जी चोर थे, नेहरू जी मुसलमान थे, वो नहीं। अगर थे तो कहां है उसका प्रूफ, ताकि आपकी बात, देखिए आपका व्यक्तित्व तुरंत गिर जाता है अगर आपकी बात झूठी साबित हो जाए और आपको यह मालूम नहीं है कि मैं जो कहने वाला हूं इसकी काट सामने पर है कि नहीं। सामने वाला व्यक्ति तुरंत काट देगा, मुझे बताइए। तो ये जो तथ्य अभी सर ने रखे हिस्टोरिकल, ये तथ्य अगर आपको मालूम होंगे तो आप उस आधार पर, उस जानकारी के आधार पर आप किसी के सामने कोई वक्तव्य जारी करेंगे ना, तो वो एक जिम्मेदार वक्तव्य होगा। और धीरे धीरे जब ऐसा वक्तव्य आप जारी करने लगेंगे जिसके पीछे एक साउंड बेस्ड हो, एकदम फाउंडेशन उसकी एकदम स्ट्रांग हो, तो आपकी गिनती ऐसे व्यक्तियों में होने लगेगी जिसको पूरा समाज मानेगा कि नहीं, हमको कोई बात की सत्यता जांच करनी हो, वेरीफाई कराना हो तो इससे पूछो, ये जो कहेगा वो उसी को हम सही मानेंगे। तो ऐसे लोग ही जब अफसर बनते हैं, समाज को चलाते हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हैं, तभी सरकार और देश चलता है। आम आदमी बनकर रहने से कोई फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए, अच्छा यही भी है, एक बच्चा है मान लीजिए सुबह 5 साल से था तब से रोज 10 ईंट एक जगह रख देता था, 20 साल का हुआ तो उसके पास तो बहुत सारी ईंट जमा हो गई ना। अब आप 20 साल बाद सोचे कि लाओ भी रखें, कितनी रख पाएंगे? तो जो बच्चे
हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में बढ़िया सा पढ़ते हैं, यानी अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उन्हें बहुत ही कम मेहनत की जरूरत पड़ती है कंपटीशन, बहुत कम। और जब आप कुछ किए ही नहीं है और एकदम से आप दृष्टि आईएएस में या किसी उसमें चले गए, बैठ गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार महात्मा बुद्ध कौन था, हम तो कभी जानते ही नहीं, ये कहाँ थे, इनका नाम क्या था, ये राजा थे कि व्यापारी थे, कुछ नहीं मालूम है आपको। पढ़ाने वाला समझ रहा है कि आपको मालूम है, क्योंकि हम देखिए आप बैठे हैं, कुछ तो मेरे दिमाग में है ना कि कुछ तो इनको आता ही होगा। अब ऐसे अगर 0 बच्चे बैठे होंगे तो उन्हें मेरी बात को नहीं समझ में आएगी, उनको तो यही नहीं मालूम होगा कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, पीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, आईएएस करने के बाद हम कौन से अधिकारी बन सकते हैं, आईएएस में डीएम न बनने के बाद भी हम और क्या क्या बन सकते हैं, पीसीएस क्या होता है। तो कोशिश कीजिए कि नॉलेज बेस आपका बढ़े रोज रोज। आज आपका जितना बड़ा है, कल इसको और बढ़ाइए, परसों उसको और बढ़ाइए, क्योंकि अभी आपका जो समय है अध्ययन का वो नॉलेज बढ़ाने का है, उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है, लेकिन बढ़ाई तो पहले शब्दकोश तो ज्यादा हो जाए, तब तो हम सेंटेंस बनाएंगे। हमारे पास शब्द ही नहीं है किसी भावना को व्यक्त करने के लिए, तो हम क्या लिख लेंगे। भले हम खूब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब जानते हो, व्याकरण जानते हो। तो सर ने जो आज दिया, इन्होंने, इनका जो सेशन था ये झकझोरने वाला था, जिसने आपको हिलाया है कि आप सीधा सीधा मत पढ़िए, कुछ ऐसा पढ़िए जिससे आपको लगे कि हम कल नहीं जानते थे, आज हम जानते हैं। अपनी जिज्ञासा को चरमोत्कर्ष पे रखिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे। किसी ने आज तक गूगल किया कि उनका नाम सीताराम तिवारी भी था? नहीं किया। आज बताया गया है, तो आप शहीद भगत सिंह के बारे में गूगल कीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कीजिए, अशफाक उल्लाह के बारे में कीजिए, महात्मा गांधी के बारे में कीजिए। उनके कितने बच्चे थे बताइए? नहीं जानते नाम उनका। तो ये, हाँ, जो जानते हैं अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि आज हमने ये सेशन में ये सीखा है कि हम कुछ जरा सा और सीखेंगे, एकदम से ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, जरा सा और सीखेंगे, और जिससे कि हमारी नॉलेज एक सामान्य समाज में रहने वाले लोगों से ज्यादा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दृष्टि आईएएस से आए हैं, हमारे सर आए हैं, और जितने